राजस्थान की राजनीति को लेकर जितना ही झूठ परोसने का काम गोदी मीडिया करती रहे, लेकिन एक एक सच मैं आपके सामने लाता रहूंगा। जी हां, जीत जरूर गए भारतीय जनता पार्टी 115 सीटें यानी पूर्ण बहुमत जरूर पा लिया है, लेकिन इन सब के बीच बड़ी बगावत राजस्थान के अंदर हो गई है। दोस्तों, आज एक एक सबूत के साथ मैं आपके सामने आया हूं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत करने में जुटे हुए हैं। एक खेमे के विधायक दूसरे खेमे के विधायकों से मारपीट करने पर उतारू हो गए और यह सब कुछ खुल्लम खुल्ला राजस्थान के अंदर हो रहा है, जिसके बाद मोदी और शाह की टेंशन बढ़ गई है कि आखिरकार ये चुनाव जीतने के बाद भी उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि उनकी अपनी ही पार्टी के लोग उनकी बात मानने से साफ इनकार कर देंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं सबूतों के साथ कि किस तरह से राजस्थान के अंदर जब महारानी यानी वसुंधरा राजे सिंधिया ने बगावत की, उसके बाद पसीने छूट गए दिल्ली में बैठे तमाम धुरंधरों को, जिनको यह लग रहा था कि अटल और अडवाणी के युग से बीजेपी को बाहर लाने के बाद बीजेपी से बड़े नेता वो बन जाएंगे। उनको लग रहा था पूरे देश में उनकी आंधी चल रही है तो राजस्थान क्या चीज है, वो बड़े दिग्गज नेताओं को यूं ही आराम से साइडलाइन कर देंगे। यह सोचकर उन्होंने राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया के खिलाफ कई खबरें प्लॉट भी कराई थी। ये खबरें लगातार आम की जा रही थी कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे सिंधिया में पॉलिटिकल टाई अप हुआ है कि 5 साल आप संभालिए 5 साल हम संभालते हैं। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया भी अब बखिया उधेड़ने पर तैयार बैठी हुई है। वो कहानी क्या है वो बाद में बताऊंगा, लेकिन जो ताजा सबूत है वो देख लीजिए। अभी हाल ही में मैंने आपको खबर भी बताई थी कि 60 विधायक 60 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के गायब हो गए। आरोप लगाया जाने लगा कि वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे यानी दुष्यंत उनको एक रिजॉर्ट में ले गए। इसको लेकर मोदी और शाह बुरी तरह से तमतमा गए थे, खुद आगे आ नहीं सकते थे, क्योंकि उनको मालूम है कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने जब कमान संभाल ली है तो ऐसे में फजीयत भी हो सकती है और साग पर पट्टा नहीं लगना चाहिए। जो मुझे इस दौर का सबसे बड़ा चाणक्य कहते हैं, कहीं ऐसा ना हो मेरे पीठ पीछे हंसने लग जाए। जिनके नाम की आंधी तूफान चलाने का दावा बीजेपी करती है, ऐसा ना हो कि हवाएं शांत हो जाए। इसलिए जेपी नड्डा को काम पर लगाया गया कि महारानी को मनाइए, पता करिए वो 60 विधायक लेकर कहां चली गई है। ऐसे में वसुंधरा राजे सिंधिया पहुंची थी दिल्ली। उससे एक दिन पहले बालकनाथ योगी को बुलाया गया था। मैंने वो वीडियो भी आपको दिखाई थी कि जब वसुंधरा राजे सिंधिया जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद बाहर आई थी, क्योंकि इस बीच खबर जब दुष्यंत पर आरोप लगने लगे तो कहा जाने लगा कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने दुष्यंत को भी दिल्ली तलब कर लिया था कि आओ जरा बैठ के बात ही कर लेते हैं इस बार फाइनल। और बात हुई भी। मुस्कुराती हुई जब वो बाहर निकली तो लगने लगा कि वाकई वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम फाइनल हो चुका है। नाम अभी ऐलान नहीं हुआ है, संडे को नाम ऐलान करने की कर रहे थे, लेकिन पता लगा है कि अब ये कह रहे हैं कि मंडे यानी सोमवार तक नाम फाइनल होगा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन उससे पहले बीजेपी के अंदर ही कितना बड़ा घमासान है, बगावत हो चुकी है। ऐसा लगने लगा है कि दो फाड़ कभी भी हो सकते हैं। 115 सीटों में से अगर यकीन मानिए 20 विधायक भी इधर उधर हो गए तो यकीन मानिए बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाएगी। और अब मैं आंकड़ा बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले एक बयान सुन लीजिए। यह बयान बहुत महत्वपूर्ण है। पहला बयान सुनिए। उसको दुष्यंत सिंह जी ले गए थे साथ में, और तो कोई नहीं था। मैडम के बेटे दुष्यंत सिंह जी ले गए थे। लेकर आना चाह रहे थे, रोका कौन से विधायक ने रोका? वही एक अपने कंवरलाल एक विधायक था, उसे रोका था। मारपीट भी की क्या? मारपीट दरअसल एक बीजेपी के विधायक है ललित मीणा, उनके पिता हैं। उनका कहना है कि एक विधायक है कंवरलाल हेमराज मीणा जो है, वो ललित मीणा के पिता है विधायक। इनका आरोप है हेमराज मीणा का कि इनके बेटे को दुष्यंत यानी वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे लेकर गए थे एक रिजॉर्ट में रुकवाने के लिए, और जब ये वहां लेने गए तो वसुंधरा राजे सिंधिया गुटके के कई विधायक वहां पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ले जाने नहीं देंगे, दुष्यंत जब तक नहीं कहेंगे, यानी वसुंधरा राजे सिंधिया की तरफ से जब तक हरी झंडी दिखाने को नहीं मिलेगी तब तक ललित मोदी को आप इस रिजॉर्ट से ले जा नहीं सकते। अपना राजस्थान नाम का एक रिजॉर्ट है, वहां पर यह सब हुआ है। इनका आरोप आगे आप सुनिएगा और उसके बाद मैं बताता हूं कि कंवरलाल मीणा ने क्या कुछ कहा। पहले सुनिए इनका बयान। मारपीट का वही होता है, लड़ाई झगड़े में उतारू था। वो लोग यही कह रहे थे कि वो दुष्यंत सिंह जी बात करो फिर ले जाओ। दुष्यंत सिंह जी ने फोन नहीं उठाया, उनको फोन करा जो नहीं उठाया। दरअसल कंवरलाल मीणा जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी के अंता से एक विधायक हैं और वो वसुंधरा गुट के माने जाते हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान भी दे दिया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन जब ललित मीणा के पिता हेमराज मीणा ने आरोप लगाया कि कंवरलाल मीणा ने मुझे रोका, मुझे धमकी दी, मारपीट पर उतारू हो गए, वो भेज नहीं रहे थे मेरे बेटे को, उसके बाद कंवरलाल मीणा भी सामने आ गया। उन्होंने बकायदा एक चीज लिखी, पूरा पढ़ के बताता हूं।
उन्होंने कहा सादर प्रकाशनार्थ यानी प्रकाशन करने के लिए यानी जारी करने के लिए जो आरोप विधायक श्री ललित मीणा जी के पिता भाई साहब श्री हेमराज मीणा ने लगाए वो सरासर गलत है। हम सब झालावाड़ 12 लोकसभा क्षेत्र के विधायक हैं जो जीतने के बाद विधायक ललित मीणा समेत आरएसएस और बीजेपी कार्यालय 12 गए। सुबह 6 बजे अपने अपने घरों से हम सब अपनी अपनी गाड़ियों से जयपुर आए और अपनी अपनी सहमति से एक साथ होटल में रुके। बाड़ेबंदी जैसी बात कहना शरारतपूर्ण है। क्या किसी भी विधायक को, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, कि किसी भी विधायक को उसकी मर्जी के बिना जबरन ले जाया जा सकता है? असंभव है। और झालावाड़ 12 तो दुष्यंत जी का अपना खुद का लोकसभा क्षेत्र है। अपने लोकसभा क्षेत्र के विधायकों की कौन बाड़ेबंदी करेगा? यह बात 5 दिसंबर की रात 2:30 बजे की है। उस रोज पहले तो 30-35 लोग हमारे होटल में आए और विधायक ललित मीणा को ले जाने लगे। परिचित नहीं होने की वजह से हमने उनके साथ ललित जी को नहीं भेजा। बाद में जब उनके पिता श्री हेमराज जी आए तो उनके साथ हमने ललित को सहर्ष भेज दिया। सांसद श्री दुष्यंत जी उस दिन लोकसभा में थे। उनकी लोकसभा में उपस्थिति देखी जा सकती है। वे तब से ही दिल्ली में है। मोबाइल पर उनकी लोकेशन भी देखी जा सकती है। इस अवधि में मेरी सांसद महोदय से कोई बात नहीं हुई। विधायक को रात में 2:30 बजे आकर ले जाना और दुष्यंत जी पर आरोप लगाना एक षड्यंत्र है। यानी अब खोलकर सामने आ चुके हैं दोनों। कहा जा रहा है कि जो सांसद मैदान में उतारे गए थे उनमें से किसी को बनाया जा सकता है। आपको मालूम होगा कि रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के लिए लगातार फील्डिंग की जा रही है दिल्ली से। पहले बालकनाथ योगी का नाम लेके लिया जा रहा था, लेकिन इस जैसी बालकनाथ योगी का नाम आया था तभी सक्रिय हो गई थी वसुंधरा राजे सिंधिया और उन्होंने मैदाने जंग शुरू कर दी थी। अब जो कंवरलाल मीणा कह रहे हैं इसी को दैनिक भास्कर ने खबर छापी है। उस खबर को पढ़ना जरूरी है। दैनिक भास्कर ने जो खबर छापी है उसमें बताया है कि किस तरीके से वो चाहते हैं, यानी कंवरलाल मीणा जो वसुंधरा राजे गुट के बताए जाते हैं उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वो बगावत करने के लिए तैयार है। इस तरह का इशारा दे दिया है। विधायक बोले वसुंधरा को सीएम बनाया जाए। कहा बाड़ेबंदी जैसी कोई बात नहीं। हेमराज मीणा ने गलतफहमी में आकर आरोप लगाया। अब आगे जो है इनका है पढ़िएगा। इस बीच वसुंधरा राजे गुट के अंता विधायक कंवरलाल मीणा ने कहा हमारा विश्वास वसुंधरा राजे में है। वसुंधरा राजे को सीएम बनाया जाना चाहिए। उन्हें सीएम नहीं बनाने का कोई कारण नजर नहीं आता है। यानी कि जो बात मैं 4 तारीख से कह रहा हूं, आपको याद होगा 3 तारीख को नतीजा है और 4 तारीख से मैं लगातार आपको बता रहा था कि वसुंधरा राजे सिंधिया को आप चाहे कितने ही उनके बड़े नेताओं के इशारे पर कहने पर उनको रेस से बाहर दिखाते रहे, लेकिन हकीकत यह नहीं है दोस्तों। हकीकत यह है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को राजस्थान की राजनीति से आउट करना बहुत मुश्किल है बीजेपी के लिए। और अगर ऐसा किया तो आपने खुद ही देख लिया। खुद उनके खेमे के विधायक जो है वो कहते हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया ही मुख्यमंत्री होनी चाहिए। अब 115 में से अगर 60 विधायक बीजेपी के आउट हो जाते हैं और वो 60 विधायक जाकर कांग्रेस के साथ मिल जाते हैं तो यकीन मानिए कितना बड़ा उलटफेर हो जाएगा। यानी जीतने के बाद हार जाएगी। जी, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर राजस्थान की बाजी जीतने के बाद भी हारने जा रही है। अगर वो हारती भी नहीं और वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री भी बना दिया जाता है तो भी मोदी और शाह का जो युद्ध आंधी तूफान बताया जाता था, चाणक्य बताया जाता था, वसुंधरा राजे सिंधिया ने ऐसा पूरा गेम प्लान तैयार किया है कि कहीं से भी चाहे बगावत हो जाए और ना भी बगावत हो वसुंधरा की बात मानी जाती है तो बहुत बड़ी चोट, बहुत बड़ा डेंट दे दिया है इन दोनों ही नेताओं को। नमस्कार।